गांधी मैदान की आतंकी घटना में जो लोग मारे गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता, उनके परिजनों को नरेंद्र मोदी ने 6 आदमी को कहा था नौकरी देने का। उसका नियुक्ति पत्र दिखाइए। भारतवर्ष से बाहर अगर कोई जा रहा है तो भारत में रोजगार नहीं है, यह भाजपा मान रही है। इसका मतलब जो प्रवासी हमारे मजदूर अगर कहीं संकट में हैं तो उनके संकट के लिए समाधान के लिए भी हमने सम्यक नीति बनाई। तो वो तो है ही नहीं है इस विधानमंडल में, तो उनके बारे में टिप्पणी क्या करना, उनका तो कोई है ही नहीं। रहा नकुल में रोवन हारा वाला हाल है। तमिलनाडु में बिहारी पीटे जा रहे हैं और ऐसे में सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। तमिलनाडु में बिहारी पीटे गए। नीरज कुमार जी, क्या सरकार इस पर कोई पहल कर रही है? तमिलनाडु सरकार से बातचीत हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यों ही सरकार को जानकारी मिली, हमारे वरीय पदाधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और राज्य के अंदर ये माननीय नीतीश कुमार ने ऐसी नीति भी तय की है कि जो प्रवासी हमारे मजदूर अगर कहीं संकट में हैं तो उनके संकट के लिए समाधान के लिए भी हमने सम्यक नीति बनाई है। तो स्वाभाविक है, सदन के अंदर में माननीय वित्त मंत्री ने पूरी बात की जानकारी भी दी कि सरकार ने संज्ञान में लिया और सरकार यथोचित कार्रवाई के लिए भी सक्षम है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह भी तो एक मुद्दा है। बीजेपी भी उठा रही है इस मुद्दे को। बिहारी नहीं, इसका मतलब कि भारतवर्ष से बाहर अगर कोई जा रहा है तो भारत में रोजगार नहीं है, यह भाजपा मान रही है। इसका मतलब भाई 5 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़ करके चले गए, जो बड़े लोग थे, गरीब लोग नहीं, जिनका टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ 500 करोड़ का था। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई देश में सबको काम करने का हक है। यहाँ महाराष्ट्र के लोग नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ चनपटिया के अंदर में लोग नहीं काम कर रहे हैं, पंजाब से आकर के महाराष्ट्र के लोग नहीं यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसका क्या निहितार्थ हुआ? कोई कहीं रोजगार कर सकते, इसको रोजगार से अगर जोड़िएगा तो बातें तो लंबी चली जाएगी। रोजगार की बातें तो आप लोग ही करते रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, तो करके दिखाए हैं, हमने करके दिखाया है भाई। रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे सवाल पूछती है तो हमारा तो एक ही प्रश्न का जवाब चाहिए। गांधी मैदान की आतंकी घटना में जो लोग मारे गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता, उनके परिजनों को नरेंद्र मोदी ने 6 आदमी को कहा था नौकरी देने का। उसका नियुक्ति पत्र दिखाइए। अच्छा, सदन के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो हंगामा कर रहे हैं, टेबल कुर्सी फेंके जा रहे हैं, क्या प्रथा बनता चला जा रहा है? वो दुखद है। सदन में हमारा विधान परिषद में देखिए कितना अच्छा चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। विधानसभा में तो टेबल फेंके गए। अब वो दुखद है। संसदीय लोकतंत्र में यह अच्छी बात नहीं, विमर्श करना चाहिए। क्या प्रथा बनता जा रहा है? ऐसे में क्या आपको नहीं लगता छवि खराब होगी बिहार की? अरे विधानमंडल का नहीं, पूरे संसदीय व्यवस्था पर लोग तरह तरह का नजरिया पेश करते हैं। वह तो सत्ता में या विपक्ष में रहिए, आचरण सही होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि आप लोग पूरी तरीके से विफल हैं और आप लोग कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, केवल अरे तो उनको तो यही कहने का न है। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि सफलतम मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते आप? भाई तो यही ध्यानाकर्षण अब प्रश्न किस पर रहता है? मुद्दा पर नहीं रहता है, गाय गोबर लब जिहाद पर रहता है, यही सब पर न रहता है। सरकार चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार कहते हैं मगर बिहारियों को ठग रहे हैं केवल। वो तो है ही नहीं है इस विधानमंडल में, तो उनके बारे में टिप्पणी क्या करना, उनका तो कोई है ही नहीं। रहा नकुल में रोवन हारा वाला हाल है, इसलिए उनकी भूमिका यहाँ खत्म है विधानमंडल में। तो आपने सुना, नीरज कुमार जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो सदन के हिस्सा नहीं हैं, ना ही बिहार विधानसभा के और ना ही बिहार विधान परिषद के। ऐसे में उनके सवालों का जवाब देना उचित नहीं है। दूसरे तौर पे ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि रोज़गार की बातें अगर बीजेपी कर रही है तो सबसे पहले वो आंकड़े पेश करें और उन आंकड़ों के तहत ही बिहार की जनता और देश की जनता जान जाएगी कि केंद्र सरकार ने कितना रोजगार दिया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।